तो शुरू करने से पहले एक शेर हो जाए। शोक एक 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 इनकम टैक्स का पड़ा है छापा, इनकम टैक्स का पड़ा है छापा, आ रो रहे हैं इन सभी के पापा। क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जब से 22 ठिकानों पे छापे पड़े हैं, जब से चिलगोजों के घर पे छापे पड़े हैं, जब चर्ची गंजेड़ियों के घर पे छापे पड़े हैं, तो इनके पापा रोना शुरू कर दिए हैं कि ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, बदले की भावना की जा रही है, जानबूझ के फंसाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग सरकार से सवाल पूछते हैं। सोचिए कि इनके घर पे छापे पड़े हैं और दर्द हो रहा है इनके दिल में। मैंने छापे पड़े हैं इन चर्ची गंजेड़ियों के घर पे, और क्या किया जा रहा है कि दर्द हो रहा है इनको। चिलम फूंकने वालों के घर में छापे पड़े हैं और दर्द कहाँ हो रहा है? इनके दिल में। यानी चोट मारो इनको और दर्द हो रहा है इनको। मैंने कुछ भी हो तो नरेंद्र मोदी, कुछ भी अगर सरकार कुछ काम करे तो नरेंद्र मोदी जानबूझ के कर रही है। अगर जानबूझ के करती नरेंद्र मोदी तो कब के सुशांत सिंह राजपूत का केस का रिजल्ट सामने आ जाता। लेकिन नहीं, अगर जानबूझ के करती तो कब का महाराष्ट्र सरकार गिर जाती और कब का कितने सारे मंत्री महाराष्ट्र सरकार के अभी सीबीआई का रडार पे होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गलत है उन्हीं को रडार मिली जाती है। संजय राउत जीता जाता उदाहरण है। उन्होंने पहले कहा था कि ईडी जानबूझ के हम पे फंसा रही है, ईडी जानबूझ के मुझे फंसा रही है, मैंने आज तक पैसा वैसा नहीं लिया है, मैं नंगा हूँ, पंगा मत लो। और अचानक चुपके से 50 लाख लौटा दिए जो लिए थे, क्योंकि वो सच बात था। तो झूठ कहाँ बात हुई। लेकिन जानबूझ के नरेंद्र मोदी को ब्लेम करना है कि इनकम टैक्स का नरेंद्र मोदी मिसयूज कर रहा है। माने और कोई काम नहीं है नरेंद्र मोदी के पास, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अभी कोई काम नहीं है। सिर्फ काम है अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, हप्सी पन्नू, विकास बहल, ये मधु मंटेना, इन तमाम लोग घर पे छापे पड़वाना मोदी जी का यही काम है। अब फ़ोन करके यही कर रहे हैं। अरे यार, क्या बोले जा रहे हो विपक्ष के लोग। अरे कुछ बोलो, सोच समझ के बोलो। अगर इनकम टैक्स छापे मार रही है तो कहीं ना कहीं करप्शन देखी होगी। और मैंने हमेशा से कहा है कि कोई भी सेंट्रल एजेंसी किसी की जांच करती है तो कहीं ना कोई त्रुटि होती है, कहीं ना कहीं कोई कारण होता है, कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट होता है, तभी कुछ किसी पे छापे मारते हैं। लेकिन जैसे छापे पड़ते हैं तो इनके पापे निकल के बाहर आ जाते हैं कि जानबूझ के किया जा रहा है, मुंह बंद करवाया जा रहा है, मुंह पे टेप लगाया जा रहा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं उन विपक्ष से कि 9 सितंबर के दिन कहां थे आप लोग? सिर्फ सवाल पूछने के चक्कर में उसका घर ढा दिया गया था कंगना रनौत का। सिर्फ सवाल पूछी थी, लेकिन उसका घर और मंदिर ढा दिए गए थे। सिर्फ छोटी सी इंच का फर्क था घर में। अवैध अगर निर्माण हुआ था तो वो भी छोटा सा, लेकिन उसको पूरा घर खंड खंड कर दिया गया, मौका भी नहीं दिया गया। उस पर हम उस समय कहाँ थे? उस समय कुछ नहीं, उस समय चिलम गांजा फूंक के बैठे हुए थे। लेकिन आज के टाइम पे बाहर निकल के बोले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला के छाती पीट रही है, अनुराग कश्यप के घर पे छापा पड़ा है, हप्सी पन्नू के पास घर छापा पड़ा है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए था, अनुराग कश्यप के घर में छापा पड़ा क्यों है, अनुराग कश्यप के घर में छापा क्यों पड़ा है, तापसी पन्नू के घर में छापा क्यों पड़ा है। अरे भाई, गलत की है तो पड़ा हुआ छापा, और छापा आज भी पड़ेगा, तो चाहे कुछ भी कर लीजिए। जिस कंपनी में इन लोगों ने करप्शन किया है उसका कहीं ना कहीं जांच चलेगा। ये वक्त का पहिया है। कुछ दिन पहले जब कंगना का घर टूटा था, उस समय यही चिलगोजे लोग मुंह में लॉलीपॉप डाल के बैठे हुए थे। 9 सितंबर के दिन जब कंगना का घर टूटा था, उस समय ये चिलगोजे, ये अनुराग कश्यप, हप्सी पन्नू, विकास बहल, ये तमाम लोग मुंह पे टेप बांध के बैठे हुए थे। उस समय कुछ भी नहीं बोल रहे थे।
लेकिन जैसे कल छापे पड़े हैं उसके बाद तो मातम मना रहे हैं कि छापे कर रही है सरकार कहीं छापे नहीं कर रही है। सरकार ने देखा कि फैंटम जो फिल्म्स एक कंपनी थी, उसमें ये अनुराग कश्यप, विकास बहल, मधु मंटेना, ये तमाम लोगों का मिलकर जो कंपनी बनी थी, उस कंपनी में कहीं ना कहीं हेरफेर देखा गया। उसी के रिलेटेड ये जब जांच चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग ये छापे पड़े हैं और अभी छापे और भी पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को लगा है कि जो यहाँ पे एक्शन हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। जो गलत हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें जानबूझ के करने वाली क्या बात है? जानबूझ जो करता है उसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र सरकार में दिखता है कि जानबूझ के बदला लेना कैसे ली जाती है, वो महाराष्ट्र सरकार में दिखता है कि किसी को सवाल पूछने पे सज़ा मिल जाती है, उनको बुला लिया जाता है, उनकी कंपनी बंद करने का प्लान चलता है, उनका चैनल बंद करने का प्लान चलता है, सिर्फ सवाल पूछने पे। इसका जीता जागता उदाहरण अर्णव गोस्वामी, कंगना और कुछ यूट्यूबर्स, जिन्होंने सिर्फ सवाल पूछे थे, लेकिन उनको सज़ा मिला। और उनको क्या मिला? परेशानी, कानूनी प्रक्रिया से दौड़ के जाना पड़ रहा है। तो वो जीता जागता उदाहरण है। लेकिन जैसे इन लोगों पे छापे पड़े हैं, तब तो मातम बन रहा है। अपने आप को ये लोग खोल के बेल्ट मार रहे हैं। ये लेकिन कहीं ना कहीं इनकम टैक्स जो 22 जगहों पे छापे मारे हैं, उसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के लेके चली गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से इनकम टैक्स फिर रेड पड़े हैं, उसके बाद इनके चेहरे पे रेड आ चुकी है और कुछ दिन के बाद इनके तशरीफ पे भी रेड होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं करप्शन की बू इनकम टैक्स को दिख रहा है। क्योंकि कंपनी 2010 में बनी थी, फैंटम कंपनी, और 2018 में बंद हो गई थी। उसके बाद भी जब बंद हुआ था तो उसमें जो घपला हुआ था, जो करप्शन हुआ था, उसी के बारे में जांच चल रही है। आज जिन लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बेडशीट टाइट करने में, लड़कियों को नोचने में, लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार करने में माहिर दिख रहे हैं। विकास बहल, इनके ऊपर में ऑलरेडी आरोप है कि नोचा नोची कर चुके हैं, मीटू कैंपेन में फंसे हुए हैं किसी महिला के साथ। अनुराग कश्यप, लेटेस्ट में इनका एक खबर था कि अपनी ही एक घर पे एक लड़की को बुलाते हैं, उसके सामने पैंट खोल देते हैं। ये तमाम लोगों पे अगर जांच चल रही तो दिक्कत कहाँ है? लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे लोग विपक्ष को लगातार ऑक्सीजन देते हैं और कहीं ना कहीं इन पे अगर कोई छापा पड़ा है तो दर्द तो होगा ही। लेकिन जो कुछ हुआ है वो नियम के अकॉर्डिंग हुआ है। इसमें कहीं पे भी बदले की भावना नहीं की जा रही है। अगर सरकार बदले की भावना होती तो कब के बहुत लोग जेल में होते हैं, क्योंकि कब ये लोग, कितने सारे लोग ये लगातार नरेंद्र मोदी को जहर उगल चुके हैं। नरेंद्र मोदी सरकार पे बहुत सारे गलत आरोप लगा चुके हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है। करप्शन हुआ है तो जांच चल रही है। इसमें जांच चल रही है तो इसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि फड़फड़ाना चाहिए, तिल मिलाना चाहिए, मुंह नोचानाची करना चाहिए। अगर गलत हुआ है तो उसी की जांच इनकम टैक्स कर रहा है और इन तमाम लोगों को, इन तमाम चिलगोजों को कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, हमने गलत किया है तो ये लीजिए। लेकिन इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। इसमें इनकम टैक्स सिर्फ जांच कर रही है।
तो अभी देखते हैं कि अभी इनकम टैक्स आज कितने जांच करती है और कितने जगहों पे छापे मारती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओपन नॉट लविस।